हे व्हाट्सअप गाइस, आपका मुझे बहुत बहुत स्वागत है गाइस। इस सीरीज का नाम परफेक्ट वर्ल्ड और ये अगला एपिसोड है। तो पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पे देखा था कि एलेक्स के ऊपर हमला हो जाता है और उसके दुश्मन उसे एक स्मॉल वर्ल्ड में भी कैद करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो बाल बाल बच जाता है। फिर उसके बाद वो यहाँ पर मेडिसिन गार्डन की तरफ आता है, जहाँ पर फिनिक्स गर्ल के साथ वो यहाँ पर लगे हुए फॉर्मेशन को तोड़ देता है। और वो लोग वहाँ से मेडिसिन गार्डन में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक लड़की मिलती है और एक टर्टल मिलता है। और उन्हें वो दोनों उनसे यहाँ पर एलेक्स से मदद मांगते हैं, ताकि वो दोनों वो एलेक्स वहाँ से आज़ाद कर सके और बाहर निकाल सके। इसके बदले वो टर्टल उन्हें कुछ ट्रेजर्स भी देता है, ताकि वो उनकी मदद कर सके। और तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एलेक्स उन डिवाइन चेन्स को तोड़कर उन दोनों को आज़ाद कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इसी बात पर खुश होता हुआ वो टर्टल उसे एक स्वॉर्ड भी दे देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर एक टेम्पल के पास वो टर्टल ने लेके आता है, जहाँ पर अंदर जाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा ताकत मिलने वाली होती है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स उसके अंदर घुस जाता है। वहाँ पर जैसे ही वो घुसता है, वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है। और ड्रैगन जैसे ही वहाँ पे आता है, तो उस ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए यहाँ पर एलेक्स आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही उस टेम्पल के अंदर घुस जाता है, वहाँ पर एक अलग ही तरह का यूनिवर्स होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो बोलने वाला पत्थर यहाँ पर टर्टल के साथ बात कर रहा होता है, जहाँ पर वो टर्टल बोलता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। और यहाँ पर ये सब सुनने के बाद वो बोलने वाला पत्थर बोलता है कि गधे कहीं की, अभी ये तुम्हें याद आ गई जब एलेक्स बाहर था, तब तुम बोल नहीं सकते थे। तो वो यहाँ पर टर्टल बोलता है वो बहुत ज़्यादा जाबाज और बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और वो इसे आसानी से हैंडल कर सकता है। और तभी वो बोलने वाला पत्थर बोलता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो वो टर्टल बोलता है कि मैं एक डिवाइन टर्टल हूँ और ये यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता। और अभी वो टर्टल उन्हें ये भी बताता है कि वहाँ पर 4 टेस्ट होने वाले होते हैं, और इन 4 टेस्ट में अगर एलेक्स फेल भी होता है तो उसे 10 और मौके मिलने वाले हैं। इसी वजह से उसे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सुनने के बाद यहाँ पर बोलने वाला पत्थर थोड़ा बहुत चिंतित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो एलेक्स के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित था। और ये सब वो लड़की कान लगाकर बातें सुन रही होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टर्टल को कुछ और याद आता है कि वहाँ पर उन लोगों ने रूल्स को थोड़ा झिंझोड़ लिया था, थोड़ा बदल लिया था, जिसकी वजह से इन 4 टेस्ट को पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसकी वजह से यहाँ पर बोलने वाले पत्थर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो उस टर्टल को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर टर्टल बोलता है कि मैं यहाँ पर फाइट नहीं करने वाला। फिर उसके बाद अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि वो टर्ट यहाँ पर ड्रैगन एलेक्स पर हमला करने वाला होता है। और यहाँ पर वो ड्रैगन एंशियंट एरा का होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जब वो ड्रैगन यहाँ पर एलेक्स पर हमला कर देता है, तो एलेक्स सोचने लगता है कि मैं इसे अब कैसे हराऊं। तभी वो देखता है कि वो ड्रैगन बहुत ज्यादा ताकत से इसके ऊपर हमला करने लगता है, और एलेक्स अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर फिर से हमला कर देता है। और जब हम देखते हैं कि वहां पर वो ड्रैगन अपने रूप भी बदल पा रहा होता है, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर पा रहा होता है, और अपने बहुत सारे क्लोन निकाल कर एलेक्स के ऊपर हमला कर देता है। और एलेक्स अपने आप को बचाने के लिए चारों ओर शील्ड तैयार कर देता है। तभी अब यहाँ पर एलेक्स को अपने मास्टर की याद आती है, जब उसने अपने मास्टर को पूछा था कि एंशियंट एरा, इमॉर्टल ऑरा और प्रेजेंट एरा और डिवाइन ऑरा में क्या फ़र्क है। तब उसके मास्टर ने बोला कि दोनों में से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, सभी पाथ एक ही तरफ जाते हैं और एक ही एनर्जी की तरफ सोर्स होते हैं। इसी के लिए यहाँ पर एलेक्स सोचने लगता है कि मैं अब इसे कैसे हराऊं। इसी के लिए वो एक फॉर्मेशन तैयार करता है, और अपनी वेल की मदद से यहाँ पर उस ड्रैगन के सभी अवतार को चकनाचूर कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेकेंड टेस्ट शुरू हो जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर अचानक से एक पत्थर गिर जाता है, जिसका काम था यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ को देखना। तो तभी यहाँ पर एलिस को पता चल जाता है कि टेस्ट 2 शुरू हो चुका है, और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए वो उस पत्थर को तोड़ देता है। और वो थोड़ा बहुत उसकी हालत भी पतली हो जाती है, क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा हैवी था। और तभी एक अजीब सी चीज़ आकर यहाँ पर सीधा एलेक्स के डिवाइन वर्ल्ड में चली जाती है, और अब एलेक्स को पता चल जाता है कि उसके सोल पर अटैक हुआ है। और इस मॉर्टल सोल को यहाँ पर हराने के लिए यहाँ पर एलिस उसके ऊपर हमला कर देता है, और उसे अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। और वो एक इमॉर्टल सीड था, इसी वजह से यहाँ पर एलेक्स भी अपनी इमॉर्टल सीड को बाहर लाता है, और इन दोनों इमॉर्टल सीड्स में यहाँ पर झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर एलेक्स की इमॉर्टल सीट जीत जाता है। और तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलेक्स ने ये टेस्ट भी पार कर लिया होता है। पीछे बोलने वाले पत्थर को यहाँ पर एलेक्स भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे थे, और यहाँ पर टर्टल भी उसे इंफॉर्मेशन दे रहा था कि अंदर कैसे कैसे टेस्ट होने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बोलने वाला पत्थर चिंतित था, इसी वजह से उसे टर्टल बोलता है कि अब तक तो एलेक्स ने 1-2 टेस्ट पार कर लिए होंगे। और तभी हमें पता चलता है कि एलेक्स ने चारों के चारों टेस्ट पार कर लिए होते हैं। और ये सब देखने के बाद वो बोलने वाला टर्टल यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और चौंक भी जाता है कि उसे पता नहीं था कि ये सब कैसे हो रहा है। और एलेक्स घूमते घूमते एक जगह पर आ जाता है, और वहां पर बहुत सारे लोगों के कंकाल पड़े हुए थे। और तभी एक बंदा उसे दिखाई देता है, जो कि एक अर्थमरी स्टेट में था, क्योंकि यहाँ पर उस बंदे के अंदर सोल नहीं थी और एक डेड बॉडी थी। और यहाँ पर एलेक्स को पता चलता है कि जब वो जिंदा था, तभी इसके अंदर से किसी ने इसकी सोल निकाल दी रहेगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि
एलिस उसके पास जाता है और उसके अंदर से एक मैसेज आता है और वो बोलता है कि मैं अपने एरा का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बंदा था और मैंने यहाँ पर सेकंड से इमॉर्टल ऑरा को प्रैक्टिस करने के लिए अपनी जी जान लगाई थी और जिसकी वजह से अब मैं इस दुनिया में नहीं रहा हूँ। और अगर तुम्हें अपने आप को ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है तो तुम्हें इस इमॉर्टल ऑरा को प्रैक्टिस करना होगा। और तभी यहाँ पर एलेक्स प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाता है पर वो उतना ताकतवर नहीं था, इसकी वजह से वो वहां से बाहर निकल आता है और जैसे ही वो बाहर आता है वो टर्टल से देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है तुमने इतनी जल्दी इस टेस्ट को पार भी कर लिया। तभी बोलने वाला पत्थर बोलता है कि क्यों नहीं करेगा, वो तो मेरा भाई है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों को यहाँ पर मेडिसिन गार्डन में एक हलचल दिखाई देती है जहाँ पर एलेक्स अपने थर्ड आई की मदद से देखने की कोशिश करता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर फिनिक्स गर्ल प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो मेडिसिनल प्लांट है वो दौड़ता हुआ वहाँ पर आता है और क्योंकि उसके पीछे रैबिट गर्ल पड़ी हुई होती है और रैबिट गर्ल उसके पत्ते खाना चाहती थी। तभी वो यहाँ पर देखते हैं कि वो यहाँ पर रैबिट गर्ल एलेक्स के पास आती है और उसके साथ म्यू भी होता है। म्यू उड़ता हुआ यहाँ पर एलेक्स के पास आता है तो यहाँ पर रैबिट गर्ल बोलती है तो तुम इस मेडिसिनल प्लांट और म्यू को जानते हो। और क्या वो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मेडिसिन प्लांट यहाँ पर जाकर टर्टल के पीछे छुप जाता है क्योंकि यहाँ पर रेड गर्ल उसे खाना चाहती थी। फिर उसके बाद यहाँ पर टर्टल उसे बचाने की कोशिश करता है और फिर एक एक पत्ता निकालकर एलेक्स और उस रैबिट गर्ल को दे देता है। इसकी वजह से यहाँ पर वो मेडिसिन प्लांट यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है पर यहाँ पर टर्टल से बोलता है कि तुम्हें इतना भी कुछ दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वो टर्टल और वो गर्ल जहाँ से वहाँ से निकलने वाली होती है तो यहाँ पर एलेक्स उसे बोलता है कि क्या कोई और रास्ता है जिससे मैं सेकंड इमॉर्टल ऑरा को प्राप्त कर सकूं। तो यहाँ पर टर्टल बोलता है कि हाँ एक और रास्ता है और एक मेथड है और वो एक विलेज में है। और एलेक्स उसे बोलता है कि वो विलेज कहाँ पे है। तो टर्टल बोलता है कि मेरा यहाँ पर याददाश्त खो गई है, इसी वजह से मैं उसे तो नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास भी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये बोलता है वो टर्टल वहाँ से चला जाता है और एलेक्स सोचने में पड़ जाता है कि वो उस टेक्निक को कैसे हासिल करे। तभी वहाँ पर उस रैबिट गर्ल को पूछता है क्या तुमने यहाँ पर किसी एंशियंट लोगों को देखा है जो अटैक ना कर रहे हो। तो इसके बाद वो रैबिट गर्ल बोलते हैं हाँ मैंने कुछ लोगों के ग्रुप को देखा था वो जो मेडिसिनल प्लांट्स और ट्रेजर्स को ढूंढ रहे होते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर जहाँ पर एलेक्स उन लोगों से मिल गया जाता है और जहाँ पर वो लोग उसे बोलते हैं कि सभी और चारों ओर रूमर्स फैल चुके हैं कि तुम्हें उस मैजिकल टर्टल ने कुछ ट्रेजर्स दे दिए है, इसी वजह से सभी लोग तुम्हें तुम पर अटैक करके उन ट्रेजर्स को लेने की कोशिश जरूर करेंगे। इसी वजह से ये लोग प्लान करते हैं कि ये लोग अलग अलग जाएंगे ताकि एलेक्स को कोई पकड़ ना सके। इसी वजह से ये लोग प्लान करके यहाँ से निकल जाते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग अलग अलग रास्ते से निकल जाते हैं। और जैसे ही वो सभी लोग इन लोग एक एक करके घेरते हैं तो यहाँ पर उनको पता चलता है कि एलेक्स उनके साथ नहीं है और इसी के साथ वो लोग एक बंदे से जाके मिलते हैं और बोलते हैं कि एलेक्स उनके साथ नहीं है। तो वो बंदा बोलता है कि हमें एलेक्स को बाहर निकालने के लिए कुछ तो ऐसा करना होगा जैसे कि एलेक्स खुद हमारे लोगों के सामने आए। और दूसरी तरफ हमें देखा जाता है एलेक्स को जो यहाँ पर सेकंड इमॉर्टल ऑरा को प्रैक्टिस करने के लिए एक जगह पर बैठ जाता है और वो सोचता है कि मैं ऐसा कर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उसे उस बंदे की मैसेज याद आती है जहाँ पर उस बंदे ने उस इमॉर्टल ऑरा को प्राप्त करने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी। और यहाँ पर एलेक्स बोलता है कि क्या मुझे भी अपनी जी जान लगाकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि मैं डर रहा हूँ शायद इसी वजह से ये सब नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से एलेक्स अपने आप को फर्नेस में बंद करके उस फर्नेस को चारों ओर चेन से बांध देता है और यहाँ पर हीट में बैठकर यहाँ पर कल्टीवेट करने लगता है जिसकी वजह से यहाँ पर एलेक्स की बॉडी जल रही थी पर एलेक्स को फर्क नहीं पड़ता और एलेक्स फिर भी यहाँ पर कल्टीवेशन करने में बैठ जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आप हमारे चैनल पर नया हो, तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा। तब तक आप जाकर हमें बाकी के सीरीज़ के बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे सीरीज़ पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। गाइस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।